कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और तैयारी भी आप लोग कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर के आए हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको जो है सभी बच्चे बहुत ही आसानी से समझेंगे और पूरा एक एक चीज़ समझेंगे, रटना नहीं है। हम पहले ही बताए हैं, फिजिक्स का कोई भी चैप्टर आपको रटना नहीं है, हर चीज़ को समझते हुए जाना है और प्रैक्टिकली भी समझना है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन हर बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है, तो इसलिए इसको जो है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो ऐसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या बोला गया कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से, आपको पता होगा प्रकाश जो है अगर हमारा चमकदार सतह से पड़ता है तो वो क्या होता है, हमारा अगर एक साइड से हम पॉलिश कर दे, जैसे ये हमारा मिरर है, ये हमारा क्या है, एक दर्पण है। दर्पण में एक साइड क्या होती है, पॉलिश होती है। अगर वो पॉलिश खत्म तो समझ लीजिए कि अगर हम अपना चेहरा देखेंगे तो चेहरा हमें दिखाई नहीं देता है। जब यहाँ पे ये प्रकाश, जैसे हमारा क्या है, दर्पण है, इसमें क्या है, एक साइड हमारी क्या है, यहाँ पे जैसे पॉलिश की गई है, तो जैसे यहाँ से प्रकाश आया, ये आपतित किरण यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं सूर्य। जैसे यहाँ पे क्या है, सूर्य से किरणें आई और दर्पण में टकराई। यहाँ पे क्या है, अब इस साइड क्या है प्यारे बच्चों, पॉलिश है, तो पॉलिश के कारण ये जो है किरणें इस साइड नहीं जा पाएंगी, उसी माध्यम में क्या होंगी, वापस लौट जाएंगी। तो क्या कह रहा है, उसी माध्यम में वापस लौट आता है। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से, ये क्या है, चमकदार सतह हो गई, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत ईजी है। प्रकाश का ऐसे आप बोल सकते हैं, प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चित्र को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बनाना है। बोर्ड में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको जो है इसी तरह से आपको बनाना है। फिर आ जाता है परावर्तन के नियम। ये परावर्तन के नियम भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। प्यारे बच्चों, चित्र को देख करके ही परावर्तन के नियमों को अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा और समझना है। क्या है पहला नियम, क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आप देखिए, आपतित किरण, ये है आपतित किरण, और ये क्या है, अभिलंब है। सबको हमने जो है उसी तरह से लिख भी दिया है कि आपतित किरण ये हो गई। आपतित का मतलब ही हो जाता है आने वाली, है ना, मतलब सूर्य से आने वाली किरण को ही क्या बोल दिए, आपतित किरण। परावर्तित का मतलब क्या हो जाता है, टकरा करके लौटना, है ना, वापस होना। तो ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई, परावर्तित किरण। फिर ये क्या है, हमारा अभिलंब। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए चित्र में तीनों एक ही तल में स्थित है, ठीक है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। सेकंड है हमारा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, आपतन कोण यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपतन कोण ये है और परावर्तन कोण ये है। कह रहा ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, अगर ये हमारा 60 डिग्री से आ रहा है तो ये भी हमारा 60 डिग्री से ही परावर्तित होगा। मान लीजिए 30 डिग्री से आ रही है किरण, तो 30 डिग्री से ही ये क्या होगी, परावर्तित होगी। ये हमारा हो जाता है आपतन कोण का मान तथा परावर्तन कोण के मान के बराबर हो। अर्थात में लिख सकते हो, अर्थात कोण I इक्वल टू कोण R, ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, ये जो है मात्र जो है छोटा सा टॉपिक था, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ लेना है और इसको लर्न भी कर लेना, नोट्स भी अपने नोट्स में इसको हर चीज़ लिख भी लेना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप लोग अपनी समस्याओं को बताइए, और हम आपको शुरू में ही बताए हैं कि आप साइंस का पोर्शन जो भी है आप पूरी तरीके से आपका जो है एक निश्चित समय पर कंप्लीट होगा। तो थैंक्स प्यारे बच्चों।